Good morning. Good morning, everyone. This is the lecture number 3. Okay. Yesterday we discussed some joints. Okay. And today we are going to discuss skeleton. It is framework of body. Okay. Now we start skeleton. Mention the heading skeleton. Okay. और कल हमने कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे, जैसे कि स्केलेटन ये क्या है? इंटरनल फ्रेमवर्क है. इट इज अ इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी. इफ यू वांट टू मेक अ डॉल, that time you know the framework or internal framework which indirectly shows the external appearance. ओके कल हमने डिस्कस भी किया था, जैसे कि फर्स्ट कैट, डॉग, कैटल्स एंड ह्यूमंस, इसे हमने मेंशन किया था. ठीक है, ये सिर्फ हमने डिस्कस करते समय लिया था. कैट्स, यहाँ पे डॉग्स लिया था, और उसके बाद कैटल्स हमने लिया था शायद, और ह्यूमंस. और ह्यूमन को हम रेड में इंडिकेट किए थे. ठीक है, सभी का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है सिमिलर है क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है. इस वजह से क्या है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी है वो अलग दिखाई देगा. इंटरनल फ्रेमवर्क अगर मान लो इंटरनल फ्रेमवर्क ह्यूमन बॉडी का या ह्यूमन स्केलेटन की तरह होता, तो डॉग्स, जो डॉग्स है, कैट्स है, एनिमल्स है, तो ये भी क्या होते हैं? ह्यूमंस की तरह ही दिखाई देते हैं. अभी ये सिर्फ हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है. इसमें और बर्ड्स भी ऐड कर सकते हो. बर्ड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा. ठीक है, बर्ड्स हो गए, या फिश कंसीडर करो. उसके बाद क्रोकोडाइल है. सभी एनिमल्स जो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर अलग है, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी आपको दिखने में एक्सटर्नल, इंटरनल इन द सेंस जो भी अपने बोन्स है, जो अभी बोन्स क्या है बॉडी में, इंटरनल स्ट्रक्चर है. इंटरनल स्ट्रक्चर के वजह से क्या हो रहा है, अपना ये जो एक्सटर्नल मतलब ये अपीयरेंस वाला जो आपको दिखाई देता है. अभी इंटरनल स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कर पाओगे क्या आसानी से? या जैसे कि अगर मान लो आपको फिंगर्स, जो भी फिंगर्स है, फिंगर्स में से आपको क्या करना है, बोन्स जो भी है काउंट करना है. ठीक है, सिर्फ फील करके. जैसे कि ऐसे, ये मान लो यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आपको सिर्फ फील करके बताना है कि कितने बोन्स प्रेजेंट है. इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? in some part of the body it is possible, but whole body, whenever you are considering your whole body, that time you are unable to tell, you are unable to tell how much bones are present, or how many bones are present in the particular region of the body or particular part of the body. But we can tell, but we can tell. कैसे बता सकते हो? अभी आप में से कोई कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक्सरे, ये भी सही है. एक्सरे मेथड से हम किस पार्ट में कितने बोन्स प्रेजेंट है हम बता सकते हैं. अगर आपके पास या आपके फैमिली में किसी की भी अगर एक्सरे वाली इमेज है, तो आप ऑब्जर्व कीजिए, पर्टिकुलर एरिया वाली होगी वो. ठीक है, तो ऑब्जर्व कीजिए उसको कि बोन्स कितने प्रेजेंट है. आपको कुछ गैप्स दिखाई देगा उसमें, और सेपरेट सेपरेट आउट बोन्स भी दिखाई देंगे. ठीक है, अगर बोन्स वाला रीजन आपने या एक्सरे में लिया गया हो. ठीक है, सॉरी.
कुछ पॉइंट्स मेंशन करो। द ह्यूमन स्केलेटन, पॉइंट्स मेंशन करो एक एक। द ह्यूमन skeleton is internal framework। ये क्या है? इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये इंटरनल फ्रेमवर्क है। जैसे कि हमने कल स्लाइटली या छोटा सा पार्ट हमने डिस्कस किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर आपको एक डॉल तैयार करनी है तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। कोई भी चीज, सिर्फ डॉल अगर ही कंसिडर करोगे, सिर्फ डॉल के लिए ही नहीं, अगर आपको मान लो कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको एक स्केच उसकी पहले बना लेनी जरूरी है। ठीक है, तो डॉल के लिए भी अगर आप पहले से फुल्ली प्रिपेयर्ड अगर नहीं हो तो आप डॉल नहीं आ डॉल बनाते समय बहुत सारे तकलीफों को आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये स्केलेटन क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है, या इंटरनल फ्रेमवर्क कह सकते हैं। ठीक है, इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। अभी आपने सुना ही होगा, जैसे कि बाय बर्थ नियर अबाउट 306। ठीक है, 300 एंड नियर अबाउट में किसी की स्टडी में बताया गया 306 है, और नियर अबाउट में है। ठीक है, ये इतने बोन्स प्रेजेंट होते हैं एक चाइल्ड बेबी में, मतलब जो भी बेबी बर्थ लिए वाला है। ठीक है, अगर इसमें कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? बोन्स प्रेजेंट इन द चाइल्ड्स। अभी मान लो कितने बोन्स है? 305। और अभी पब्लिकेशन के हिसाब से वैरी हो सकता है, ये जो भी नंबर है ये वैरी है पब्लिकेशन के हिसाब से। कंसिडर कीजिए 305 या 306 होते हैं जब बेबी का बर्थ होता है, और बाद में ये रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसे डिक्रीजेस कीजिए, रिड्यूस और डिक्रीजेस अप टू 206 at the time of at the time of adulthood। Adult, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाते हैं। फर्स्ट में बोन्स कितने थे? ये डिक्रीज होने का रीजन क्या है? सपोज अपना स्कल है, या एक ऑर्गन कंसिडर कीजिए, या स्कल ही कंसिडर कीजिए। मान लो अभी स्कल्स में बहुत सारे छोटे छोटे, या हम कह सकते हैं सपोज ऐसा वाला स्ट्रक्चर होगा बोन्स का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? साइज बढ़ने पर दोनों में क्या होगा? सपोज यहाँ पे हम सिर्फ दो बोन्स कंसिडर करेंगे, शायद सपोज
एक बोन है, गैप दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे हम और उसको रिड्यूस करना है बाद में। सपोज इतना सा ही गैप है, ठीक है। अभी जैसे जैसे उस बेबी की, जो भी चाइल्ड था, उसकी ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है तब क्या होगा, बोन्स की साइज, बोन्स की साइज भी इंक्रीज होगी, ठीक है। बोन्स की साइज भी क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है। सिर्फ एक ही बोन नहीं होगा, ये सभी बोन्स साइज इंक्रीज कर लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कितने बोन्स दिखाई दे रहे थे यहाँ पे, दो। अभी कितने हैं? एक ही बोन दिखाई दे रहा है। इस तरह से क्या होते हैं, जो ये नंबर था 306 वाला, वो नंबर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 206 तक। नियर अबाउट 100 क्या हो गए, मर्ज हो गए। क्या हो गए, मर्ज हो गए, जिसके वजह से जो बोन्स में जो गैप था, जो बोन्स थे अपने, बोन्स में जो स्पेस था वो स्पेस फिलअप हो गया, जिसके वजह से जो बोन्स हम सेपरेट काउंट किए कर रहे थे, वो बाद में क्या होंगे, सिर्फ एक ही आपको दिखाई देगा। इस तरह से बोन्स की, जो भी बोन्स का जो नंबर है, बोन्स का नंबर डिक्रीज हो गया। अभी बोन्स, ये हो गया बोन्स का पार्ट। अभी स्केलेटन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमें अभी देखना ही है रिब केज, वर्टिब्रेट, और उसमें स्कल्स है, शायद स्कल है, और पेल्विक बोन्स है, और ये जो फिंगर है, फिंगर्स वाले बोन्स, ठीक है। तो अगर आपको स्केलेटन जानना है तो किस तरह से हम उसको जान सकते हैं। अब हमने एक डिस्कस किया, जैसे कि एक्सरेज। एक्सरेज के बारे में हमने कहा कि पर्टिकुलर पार्ट के हम बोन्स, पूरे बोन्स हम देख सकते हैं, कैसे, एक्सरे की हेल्प से। तो और कुछ पार्ट्स हम फील करके, कुछ पार्ट्स के बोन्स, ठीक है, हम फील करके भी बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने बोन्स प्रेजेंट हैं। तो अब एक हेडिंग दो, हाउ डू वी नो दैट, हाउ डू वी नो दैट स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हेडिंग दो, हाउ डू वी नो दैट skeleton of the human body। इसमें लिखो फर्स्ट, फर्स्ट लिखो शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स। अलग अलग तरह के जो बोन्स है, वो हम इसके हेल्प से ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन जान सकते हैं। और जैसे कि सेकंड है शेप ऑफ द shapes and number of the shapes and number of the bones in some part of, in some part of body
by feeling them. थर्ड वन लिखो, one way we could know, one way we could know these shapes, जो भी हमने ये शेप्स थे, these shapes हमने सिर्फ डिसाइड किया. अब और एक मेथड है जो कि एक्सरे वाला, एक मेथड एक है, इसे हमें पॉइंट मेंशन कर रहा है. वन वे वी कुड नो द शेप्स बेटर would be took at x-ray image, x-ray image of the human body. ठीक है, कुछ पार्ट्स हम जानते हैं और कुछ पार्ट्स, अलग अलग तरह के बोन्स हैं, हमें पता ही है. अलग अलग तरह के बोन्स कुछ हम फील करके वहाँ पे स्केलेटन बना सकते हैं, या कह सकते हैं कि इतने बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है. सेकंड पॉइंट में मेंशन किया है शेप्स एंड, शेप्स कीजिए यहाँ पे, शेप्स एंड नंबर ऑफ बोन्स इन द सम पार्ट ऑफ द बॉडी बाय फीलिंग देम. कैसे जान सकते हैं हम? कुछ शेप्स को फील करके, या कुछ नंबर ऑफ बोन्स को, कुछ बोन्स को हम फील करके जान सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कितने बोन्स हैं. ये एक मेथड है कुछ स्केलेटन्स को जानने की. और सबसे बेस्ट मेथड है एक्सरे इमेज. ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है? एक्सरे इमेज वाली, जिसकी वजह से हम आसानी से जान सकते हैं कि पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कितने बोन्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो अभी और एक पॉइंट्स लिखो. अभी जो बोन्स होते हैं, मैक्सिमम वेट कब होता है अपने बोन्स का? जो कि है अडल्टहुड पीरियड्स में. अभी हमें डिस्कस करना ही है, जैसे कि बर्ड्स के बोन्स हॉलो होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं, जैसे कि उसमें स्पेस होता है. अपने जो भी बोन्स है, बोन्स में क्या होता है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि ब्लड सेल्स को वहाँ से प्रोडक्शन, या ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, ऐसे हम कह सकते हैं. ठीक है, अभी और एक पॉइंट मेंशन करो, सेपरेट पॉइंट, स्केलेटन अंडर वाला. द बोन्स मास of the skeleton reaches maximum density, maximum density at the age of, age of 21. अभी जो बोन्स है, बोन्स की डेंसिटी जो है मैक्स होती है 21. इसीलिए कहते हैं ना, अगर मान लो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो मैक्स ग्रोथ होगी आपकी 21. अभी 21 तक ही ग्रोथ होगी ऐसे भी हम नहीं कह सकते, लेकिन मैक्स हम 21 तक ऐसे कह रहे हैं कि सिर्फ जो नॉर्मल लेवल पे ग्रोथ है, तो 21 को
स्टॉप होगी, जो कि डेंसिटी है मैक्स बोन्स की 21 में होती है। अगर डाइट प्रॉपर है, डाइट पे आप फोकस कर रहे हो, जैसे कि रेगुलरली जितना प्रोटीन आपको लेना ज़रूरी है उतना प्रोटीन ले रहे हो, और जो भी मिनरल्स, विटामिन्स या फाइबर्स, वाटर, सब आपके डे टू डे लाइफ में बैलेंस है, तो हो सकता है ग्रोथ 21 के बाद भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो कि मैक्सिमम या फोकस हम सिर्फ अगर डाइट पे करेंगे, तो डाइट डिसाइड करता है फाइनली रिजल्ट क्या लाए। अगर आपका, मान लो आप सुबह में ही खाना खाते हो और शाम तक आप खाना ही नहीं खा रहे हो, और उसमें रेगुलरली एक ही है, राइस, जो भी करी है रेगुलर वाली करी, और चपाती, जो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला है कुछ, और सम अगर सीरियल्स है या पल्सेस है तो कुछ प्रोटीन्स का भी पार्ट है। लेकिन जितने क्वांटिटी में अपने बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उतना आप नहीं ले रहे हो, तो आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, अभी स्केलेटन डिवाइडेड इनटू skeleton of skeleton of the human divided into two groups divided into two groups. First, axial skeleton, axial skeleton. Second one है appendicular, appendicular skeleton. ठीक है, ये सिर्फ दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इतना याद रखिए। ये हो गए दो ग्रुप्स। ये जो ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन है इसको दो ग्रुप्स में, एक्सियल और अपेंडिकुलर, इतने दो डिवाइड्स याद रखिए। और अगले क्लास में आप इन डिटेल एक्सियल क्यों कहा जाता है और अपेंडिकुलर क्यों कहा जाता है, आपको वन बाय वन इन डिटेल अगले क्लास में स्टडी होगी। आप सिर्फ ओवरव्यू इतना याद रखिए, ये भी नहीं है लेकिन फिर सिर्फ आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने दो सिर्फ टाइप्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिखो नेक्स्ट वाला पार्ट, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, functions of functions of human skeleton। ठीक है, अभी किस फंक्शंस को ये रोल प्ले करता है, जैसे कि फर्स्ट है सपोर्ट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स भी कह सकते हो, फोर्थ है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स जो कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि सभी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, बोन्स में, जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, हॉलो स्पेस जहाँ पे होता है, यहाँ पे मिनरल्स स्टोर किए जाते हैं, और हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि यहाँ पे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होने के बाद उन ब्लड सेल्स को
क्या किया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया। फिफ्थ वन लिखो, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स इंडोक्राइन रेगुलेशन। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे सिर्फ सपोर्ट। जैसे कि होल बॉडी को ये क्या करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। जो भी ह्यूमन स्केलेटन है, होल बॉडी को एक सपोर्ट देने का काम करता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा होल बॉडी को क्या कर रहे हैं, जो मेरे पैर है सपोर्ट कर रहे हैं। होल बॉडी अगर सपोज स्केलेटन absent होते, अगर आपके या हर ह्यूमंस में स्केलेटन अगर absent होते, तो हम सिर्फ जो आप इस तरह से मेरे फिंगर्स है स्ट्रेट, वो बेंड हो गए वाले होते, या इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती, एकदम फ्लेक्सी हो रहे होते, या एकदम फ्लेक्सी होते। ठीक है, सपोर्ट का काम करते हैं, मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, हमको मूव करना है, मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि अभी अर्थवर्म्स है, बोन्स तो प्रेजेंट नहीं होते, फिर भी वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन वो उनकी मूवमेंट क्या है, मस्कुलर है। अभी मस्कुलर मूवमेंट उनमें प्रेजेंट होती है, क्यों? क्योंकि उनके मसल्स उस टाइप्स के बने, या उस टाइप से बन गए हैं, या उस टाइप से बने हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सके। ठीक है, ये मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, अभी यहाँ पे मिनरल जो भी प्रेजेंट है, तो यहाँ हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, या हिमेटोपोएटिक सेल्स भी कह सकते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बोन्स में होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने के बाद इसको क्या किया जाता है, बाहर रिलीज किया जाता है। ठीक है, ये प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स हो गया। ये प्रोटेक्शन, मान लो आप अपना जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, अभी ये सबको क्या कर रहे हैं, अभी जो सपोज केज ऑफ रिब कंसिडर कीजिए, तो ये क्या कर रहा है, हार्ट को, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट, सॉरी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सपोर्ट तो करते ही है, और उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी मान लो ये टिप है पेन की, इस टिप को प्रोटेक्ट करने का काम ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो स्केलेटन है, कुछ ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ये जिसे कि प्रोटेक्शन का काम कहा जाता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को स्टोर किया जाता है। जैसे कि कैल्शियम आपको पता ही है, अगर बोन्स में कैल्शियम अगर डिफिशियंट है, तो बोन्स क्या होंगे, वीक होंगे। ठीक है, मिनरल्स कम है तो भी वीक है। सभी का अगर बॉडी में बैलेंस है, तो भी, तो ही अपनी बॉडी क्या है, हेल्दी रहेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। स्टोरेज होगा। अभी ये रेगुलेशन या एंडोक्राइन रेगुलेशन, एंडोक्राइन रेगुलेशन में जैसे कि ह्यूमंस में टेस्टिकुलर और फीमेल में ओवरीज है, उनको रेगुलेट किया जाता है कुछ हार्मोन से, जिसमें कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, और उसके बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, एलएच कहा जाता है, एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इनको, ये सभी हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम बोन्स करते हैं या स्केलेटन। जैसे कि एंडोक्राइन रेगुलेशन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, कितनी अमाउंट में जो सीक्रेट होना चाहिए, वो एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है,
अगर डिसाइड किया है कि इस सभी एक्टिविटी को स्टॉप करना है, तो प्रॉपरली जो भी सेक्स ऑर्गन्स है, जो जिसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं, वो डेवलप होने में प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है, अभी ये एंडोक्राइन रेगुलेशन के लिए भी हेल्प करता है। ये हो गए फंक्शंस। ठीक है, सपोर्ट मूवमेंट, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, प्रोटेक्शन, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स और एंडोक्राइन रेगुलेशन, इतने सारे फंक्शंस हो गए ह्यूमन स्केलेटन के। ठीक है, अभी जैसे कि और इन जनरल जो भी फीमेल का जो स्केलेटन है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू मेल इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, सिर्फ पर्टिकुलर पॉपुलेशन के रीजन में। अगर आप कंसिडर करोगे लातूर का, अगर सपोज लातूर की फीमेल अगर कंसिडर करोगे, तो पंजाब के मेल से या पंजाब में जो फीमेल है तो इनसे वीक हो सकती है या इनसे हेल्दी हो सकती है। हेल्दी हो गए वो क्योंकि वहाँ पे डाइट पे बहुत ध्यान दिया जाता है। या अपने ही रीजन का कंसिडर कीजिए, अगर डाइट प्रॉपर नहीं है तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि जो मिनरल्स, जो बॉडी को रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए, आप रिक्वायर्ड मटेरियल अगर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। तो इसीलिए बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट अगर आप रेगुलरली डे टू डे लाइफ में अगर नहीं ले रहे हो, बैलेंस डाइट अगर डे टू डे लाइफ में नहीं है, इम्बैलेंस है, तो वो कुछ ना कुछ अपने बॉडी पे इफेक्ट दिखाई देगा। क्योंकि डेफिशिएंट है ना अपनी बॉडी, क्या है, कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स के लिए या पर्टिकुलर विटामिन्स के लिए या पर्टिकुलर प्रोटीन कह सकते हो, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, तो इसके लिए क्या है, डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट है तो अगर मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे कि विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो ब्लाइंडनेस को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अभी स्केलेटन के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे विटामिन डी, विटामिन डी जिसकी वजह से अगर विटामिन डी अगर डेफिशिएंट है, विटामिन डी अगर विटामिन डी अगर डेफिशिएंट है एक पर्सन के बॉडी में, तो क्या होगा, जो भी पर्सन की बॉडी है उस पर्सन को रिकेट्स इस डिसीज को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, बोन्स वीक होंगे, जो नॉर्मल जितनी ग्रोथ चाहिए थी उससे कम होगी या एबनॉर्मल हो सकता है। अभी उसके डाइट में किस चीज़ की कमी है इस पे डिपेंड है। अगर हमें पता है, हम सोच रहे हैं कि हम अपने डाइट में सभी तरह का फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि सभी तरह का हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, थोड़ी हम बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहे हैं। बैलेंस डाइट भी अपने शरीर में होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइबर्स चाहिए। ठीक है, सभी अगर बॉडी में प्रॉपर वे में अगर आप डाइट ले रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि जो भी ग्रोथ है वो आपकी ग्रोथ प्रॉपर या नॉर्मल लेवल में ग्रोथ आपकी होगी। अगर डाइट ही बैलेंस नहीं है तो बाकी अदर जो भी फंक्शंस है ये प्रॉपर नहीं होंगे। इनडायरेक्टली मेटाबॉलिज्म जो भी है अपने बॉडी में वर्क कर रहा है, मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो भी अपना हेल्थ है या अपना जो भी स्केलेटन है वो प्रॉपर ग्रोथ होने की बजाय प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से वीक हो सकता है, वीक होने पर फिर और आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। और एक पॉइंट मेंशन करो,
इन जनरल, और एक पॉइंट लास्ट पॉइंट इसमें मेंशन करो स्केलेटन में, उसके बाद हैंड फिंगर्स देखेंगे। स्केलेटन वाला ही पार्ट है, एक लास्ट पॉइंट मेंशन करो। इन जनरल, इन जनरल the female skeletal elements are smaller or small and lesser than the male of a population। यहाँ पे पॉपुलेशन कहा गया, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ही कहा गया, क्योंकि मान लो अभी लातूर का जो डाइट है उसमें सभी जो भी, या आप बैलेंस डाइट कंसिडर कीजिए। लातूर का जो डाइट है बैलेंस है, तो फीमेल की जो भी ग्रोथ होगी या मेल की होगी वो एक पर्टिकुलर एक रेंज में है, ठीक है, पर्टिकुलर एक रेंज में है। मान लो ये क्या है, फीमेल है, ये मेल है, ठीक है, तो ये लातूर वाले हो गए। अभी इधर कंसिडर कीजिए, ये मान लो कर्नाटका कंसिडर करेंगे या उस्मानाबाद कंसिडर कीजिए। मेल, ये मेल है, ये फीमेल है। सपोज ये उस्मानाबाद और ये लातूर रीजन। तो यहाँ पे मेल जो है, मेल की थोड़ी स्लाइटली हाइट ज़्यादा दिखाई दिया है, और ये फीमेल की कम है। तो अगर हाइट कम है तो बोन्स भी क्या होंगे, स्मॉल ही होंगे। एक मैक्स लेवल पे अगर आप कंसिडर करोगे, मैक्स जैसे कि अभी ये पूरे लातूर में से आइसोलेट किया गया पर्सन है, टोटल लातूर में से सबसे मैक्स ग्रोथ इसी की है। और ये मान लो ये फीमेल है, लातूर में की ही है, और मैक्स ग्रोथ जो कि कंसिडर करो कि ये पैदाइशी से ही लातूर में ही रह रहे हैं, और लातूर में ही उन्हीं की मैरिज हो गई, ठीक है, सिर्फ कंसिडर करना है हमें। और ये इसी तरह के हैं, उस्मानाबाद वाले हैं, और ये सिर्फ ओरिजिन की यहाँ पे की है, उस्मानाबाद की है, और रही रहे हैं उस्मानाबाद में। यहाँ पे अगर आप कीनली ऑब्जर्व करोगे, कीनली ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, हाइट तो दोनों में स्लाइटली चेंजेस है। जैसे कि अगर हाइट में कंसिडर करोगे बहुत कम फर्क है, यहाँ पे हाइट में बहुत फर्क है, ठीक है। अभी ये डाइट मैटर करता है, जैसे कि अभी स्केलेटल एलिमेंट आर स्मॉलर देन द मेल ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, पर्टिकुलर एरिया तक ही कंसिडर कर सकते हैं हम। यहाँ की फीमेल, यहाँ की फीमेल में करेंगे तो भी वेरिएशन आएगा, क्योंकि जो भी स्केलेटन एलिमेंट है वो स्मॉल ही होंगे। ये मेल
ये मेल अगर कंसिडर करेंगे तो इनमें भी कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा हो रहा ही होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कह सकते हैं। और एक पॉइंट मेंशन करो, लास्ट पॉइंट मेंशन करिए। इन द ह्यूमन इन द ह्यूमन फीमेल pelvis is also different from that of male in order to facilitate childbirth। ठीक है, अभी जो फीमेल का पेल्विक रीजन या पेल्विक एरिया जो है ये अलग है, मेल से अलग ही होता है। इसकी वजह इससे हम सिर्फ स्केलेटन देख कर ही पता लगा सकते हैं कि ये मेल का स्केलेटन है या ह्यूमन मेल का है या ह्यूमन फीमेल का स्केलेटन है। ठीक है, ये इसीलिए अलग तरह का होता है जिसकी की वजह से टू फैसिलेट चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट जनरेशन बढ़ाने का काम या बेबी को बर्थ देने का काम फीमेल करते हैं, इस तरह से उनकी जो भी स्केलेटन है, फीमेल का जो स्केलेटन होता है उसी तरह से ही बनाया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से वो आसानी से चाइल्ड को बर्थ दे सके। हम सिर्फ स्केलेटन देखकर ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। ओके, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में इन डिटेल किस तरह से या जिसमें कि हम देखेंगे रिब्स है, बैकबोन है, स्कल्स है और पेल्विक बोन्स है।